ओके, हो गया। गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फिर एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। 25 और 26 में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। टाइम बहुत कम बचे हैं, तो बिल्कुल अब बिना देर किए हुए तैयारी में पूरी दिल और दिमाग के साथ लग जाइए आप लोग। तो हम भी बगैर देर किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट सब लोग। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा कामा बीटा हो तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल अल्फा कामा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। क्या होगा? हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल क्या होता है? मूल हमारे क्या दिए गए हैं? अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, या हम कह सकते हैं क्या, चलिए माइनस क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 1 है। 1 हम नहीं लिखते अपॉन में। चलिए आगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल हमारा क्या निकल गया? पी। अब निकाल लीजिए मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमारा क्या है? क्यू है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। 1 हम लिखेंगे नहीं, ठीक, कोई मतलब नहीं निकलता। चलिए अब हमको निकालना किसका है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर यहाँ पे हमको स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर कर दीजिए, और क्यूब का निकालना है तो क्यूब कर दीजिए। अगर हमको स्क्वायर का यहाँ पे निकालना है तो स्क्वायर करके देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फार्मूले से तोड़ रहे हैं ना, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला है? पी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? क्यू है। तो ये हो गया क्या? पी स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 क्यू। क्यू 2 क्यू को इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? सी नंबर। चलिए बढ़ते रहिए आगे। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
वीडियो को पुश करके आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सही कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 4y की पावर 4x है और यहाँ पे हमारा है 9y स्क्वायर x की पावर 3 है तथा 4y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6y x क्यूब। ठीक, क्या निकालना है हमको? महत्तम इसका निकालना है, मासा निकालना है। चलिए निकालते हैं। 4y की पावर 4 x माइनस 9y स्क्वायर x क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लेंगे? यहां से कॉमन हमको मिल जाएगा x और क्या मिलेगा? y स्क्वायर। x y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 4y स्क्वायर माइनस 9 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक, और इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक्स वाई स्क्वायर, ये देखिए a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला बन जाएगा। कैसे कि इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2y का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या होगा? एक a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला बन जाएगा। एक में जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y अगले ब्रैकेट में 2x माइनस 3y। सॉरी, एक सेकंड। हाँ, क्या होगा यहाँ पे? 2y प्लस 3x और 2y माइनस 3x। चलिए, इसका एक का फैक्टर हो गया, दूसरे वाले का निकालते हैं फैक्टर। किसका? y की पावर 2 x स्क्वायर प्लस 6y x क्यूब बराबर, इसमें क्या करते हैं हम? यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। कितना? 2 कॉमन ले लेंगे और क्या कॉमन मिल रहा है? देखिए, x स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और क्या कॉमन है? y कॉमन है। तो आगे बचेगा क्या यहाँ पे? 2y प्लस 3x। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है। देखिए ये मिल रहा है ना, तो ये हमारा हो गया 2y प्लस 3x और यहाँ से देखिए एक x, ये x मिल जाएगा और ये वहाँ y स्क्वायर है, एक y मिल जाएगा, तो xy। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? xy 2y प्लस 3x, ये हमारा बी सही है। अमित गुड मॉर्निंग जी। खुशबू राव गुड मॉर्निंग। प्रणाम भाई जी, प्रणाम, खुश रहो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए टाइम अब बहुत ज्यादा बचा नहीं है, तो हम लोग तन मन से लग जाइए। अब देखिए एक बार फिर से हम इसको डिस्कस कर दे रहे हैं। इसका हम फैक्टर कर दिए, इसका फैक्टर ये आ गया ना, इसका फैक्टर ये आ गया। और मासा क्या होता है? महत्तम समापवर्तक क्या होता है? जो दोनों में मिले। तो यहाँ पे एक x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो बताओ x एक x यहाँ से मिलेगा और ये y स्क्वायर है और ये y है, तो एक y यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2y प्लस 3x 2y प्लस 3x मिल रहा है, ये मिल गया। ठीक, जो जो दोनों में मैच मिलता है उसी को हम क्या करते हैं? ले लेते हैं, वही हमारा क्या होता है? मासा होता है ना। आसान, बिल्कुल आसान। इसका फैक्टर करेंगे, ये जो मिलेगा उसी को काट देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, आसान बहुत है, आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसका एक कॉन्जुगेट बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है देखिए, x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। देखिए इसका एक उल्टा है कि नहीं, देखिए इसका क्या है, ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट है। देखिए x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं, y। क्या मान लेते हैं, y। अब देखिए ये हो गया y, ये देखिए ये हो गया हमारा y, प्लस ये देखिए क्या है, इसका उल्टा है ना, उल्टा का मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y, ठीक है ना, बराबर आगे सॉल्व करेंगे, 6 दूना 12 1 13 बटे 6, ठीक। अब देखिए इसका तिरछा गुणा कराएंगे, y का गुणा y में कराएंगे, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y बराबर 13 बटे 6, ठीक। अब तिरछा तिरछा गुणा कर लीजिए, 6 का गुणा y स्क्वायर में कराएंगे, 6y स्क्वायर प्लस 6 बराबर 13y, फिर ये क्या होगा 6y स्क्वायर, 13y को इधर लेके चले आइए, माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर क्या बनेगा बताओ, 6 छंग 36, जोड़ने व घटाने पर आए 13, गुणा करने पर आए 36, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 9 प्लस 4 का, 9 4 13 और 9 चौक 36 प्लस 6 बराबर 0। चलिए चलते हैं आगे, 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 बराबर 0। अब यहां से हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे, 3y कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2y माइनस 3 2 जा 3 3 जा 9। चलिए आगे इसमें हम क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2y माइनस 3 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में 2y माइनस 3 और अगले ब्रैकेट में 3y माइनस 2 बराबर 0, ठीक। अब ये 2y माइनस 3 बराबर 0, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 बटे 2, ठीक। और एक दूसरा मान निकाल लेते हैं यहाँ से, ये 3y माइनस 2 बराबर 0, तो 3y बराबर 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, ठीक। अब हमने y किसको मान रखा है, y हमने इसको मान के रखा है, ठीक। तो रख दीजिए y के स्थान पे क्या रखेंगे, x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर y। अब क्या करते हैं, यहाँ पे y का मान रख दिए ना। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, ठीक। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, अंडर रूट से निकल जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 2 बटे 3, तिरछा तिरछा गुणा कराइए, 3 का गुणा x में कराओगे 3x और 2 का गुणा 1 में कराओगे 2 माइनस 2x, 2x को इधर लेके चले आएंगे, 3x प्लस 2x बराबर 2, ये जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 4 बटे 9, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 9x बराबर 4 माइनस 4x। अब इसको 4x को इधर लेके चले आएंगे तो 9x प्लस 4x बराबर 4, ये हो जाएगा 13x बराबर 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 अपॉन
13। देखिए ऑप्शन मिल रहा है क्या? जी हाँ मिल रहा है। x का मान क्या मिल रहा है? 4/13। टिक कर लीजिए। हाँ x भी मान सकते हो, लेकिन वो है क्या, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हम ऑलरेडी हमको जो है ये दिया गया है ना, x में दिया गया है, तो उसी x में x मान लेंगे तो फिर क्या क्या होगा पता है? कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमने क्या माना, y मान के सॉल्व कर लिया। ठीक है ना। एक बार हम फिर से इसको डिस्कस कर दे रहे हैं, आप लोग पुश करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं एक बार। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए क्या है, देखिए x/1 माइनस एक्स क्या है अंडर रूट में, और इसका देखिए ये कांजुगेट है कि नहीं, उल्टा है कि नहीं, देखिए 1 माइनस x/x है। तो हम क्या कर रहे हैं, इतने को हम मान ले रहे हैं क्या, y। क्या मान लिए? y मान लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, y। और ये क्या है, देखिए इसका उल्टा है ना, उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। ठीक, बराबर। अब इसका गुणा कराएंगे, 6 दूना 12, 1 13, 13/6। इसके बाद आप लोग जानते ही हो दो घात समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। इसका तिरछा गुणा कराएंगे, फिर ये कराएंगे, अपान y हो जाएगा। 13/6 तिरछा तिरछा गुणा करा के गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड हम लोग जानते हैं, ये देखिए यहाँ से गुणनखंड कर दिए हम। ठीक, गुणनखंड करते हुए यहाँ तक चले आए। अब यहाँ पे देखिए y की दो वैल्यू निकल चुकी है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हमारा आंसर जो है वो इस पे सटीक बैठ रहा है। ठीक है ना, आएगा इस पे भी लेकिन मैच नहीं करेगा इसमें। ठीक है ना, x के दो मान निकलेंगे। तो यहाँ से क्या किया, y का मान फिर से पुट कर दिया, उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद x का मान निकल गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ देखिए, ये क्या है, यदि 4x² माइनस 3y² अनुपाते 2x² प्लस 5y² बराबर 12 अनुपाते 19 हो तो x अनुपाते y का मान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलिए इसके पहले वाला क्वेश्चन वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, आप लोग जो है उसको जो है एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा, आसान क्वेश्चन है। चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा ये, 4x² माइनस 3y² अपॉन, अनुपात का मतलब बटे ना, 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19। ठीक है ना, 12/19। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें तिरछा तिरछा गुणा कराते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 19 का गुणा 4 में कराओगे, 19 चौक 76 x², 19 3 57 y² बराबर 12 दूना 24 x², 12 पंचे 60। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब 24x को इधर लेके चले जाते हैं हम लोग, माइनस बराबर 57y² को उधर लेके चले जाएंगे, प्लस 57y² हो जाएगा, प्लस, अब घटा दीजिए, 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 2 गए 5 x² बराबर, अब इसको जोड़ो, क्या होगा, 7 6 5 11 y²। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x², ये y² गुणे में है, इधर हम बटे में भेज देते हैं। ठीक,
117 52 इधर गुणे में है, उधर भेज देते हैं बटे में। ठीक, चलिए आगे। x अपॉन वाई का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बराबर 117 बटे 52, इधर से वर्ग हटाइए, उधर वर्गमूल लग जाएगा, तो x अपॉन वाई बराबर अंडर रूट 117 बटे 52। ठीक, आगे यहां से थोड़ा सा और सॉल्व कर दे रहे हैं। x अपॉन वाई बराबर 13 से इसको काट दो, 13 नवैया 117 और 13 चौके 52, तो x अनुपाते y हमारा क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या निकलेगा 3 और 4 का वर्गमूल 2। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 3 अनुपाते 2, ऑप्शन नंबर सी सही है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अभी भी हम लोगों के पास लगभग 9 से 10 दिन का टाइम है, या नहीं, लगभग 14 से 15 दिन का टाइम है। तो 14 से 15 दिन में आप लोग काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करोगे, सबका एक नोट्स बनाओ, सबका प्रैक्टिस करो। पीछे भी हमारी क्लासेस जितनी हुई हैं सब में आप चेक करके सारे क्वेश्चन वहाँ से लेके अपना एक नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो लगातार। जी खुशबू सी होगा, आंसर सही है, बिल्कुल आपका आंसर सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाइट एंड डिस्टेंस का यहाँ पे आपको एग्जाम में लगभग दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलने हैं 100%। ठीक है ना, हाइट एंड डिस्टेंस से, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से भी कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का। चलिए देखिए, 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश पाया गया है। उसी भवन के तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। चलिए हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कर रहा है, 15 मीटर ऊंचे भवन, तो चलिए एक 15 मीटर का हम भवन बना देते हैं। चलिए 15 मीटर का भवन बना दिए। ठीक, ये भवन है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एक मीनार बना लीजिए। कह रहा है कि मीनार के भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष, भवन शीर्ष का मतलब ऊपरी वाला सिरा, भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष, ठीक, का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, का उन्नयन कोण 30 अंश का बन रहा है। ठीक, फिर उसी भवन की तली से, भवन, ये हमारा भवन का तली का मतलब फर्श, नीचे का सिरा, वहां से उन्नयन कोण मीनार के शिखर से का कितना बना रहा है, बना रहा है हमारा 60 अंश का। ठीक, पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं h है, क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, h है। ठीक, मीनार की हम मान लिए क्या h। अब इसका नाम रख देते हैं a,
बी सी डी, ये ठीक है ना। ई यहाँ पे कर दे। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे मुख्य जो रहता है वो क्या रहता है, फिगर हमारा। अगर फिगर आप बना लिए तो मान के चलिए कि आप सवाल को 90% उम्मीद रहती है कि आप जो है सॉल्व कर लोगे। सिर्फ दिक्कत रहती है फिगर बनाने में, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए ये हमारा दो त्रिभुज बन गया। सबसे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए या चाहे बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए। इसको यहां से यहां तक x मान लेते हैं। चलिए छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में तो रिलेशन हमको इसके और इसके बीच में दिखाना है, तो इसलिए tan थीटा लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब हमारा क्या है, ए, आधार क्या है, डीई, आधार क्या है, डीई। थीटा क्या है, इसमें 30 अंश है, बराबर एई। एई ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक 15 है, ठीक है ना। पूरा एच यहां तक 15 है, तो इसका क्या होगा, एच माइनस क्या हो जाएगा, एच माइनस 15। ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हो ना। यहाँ से जैसे ये यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये भी 15 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये भी 15 होगा, 15 मीटर। और अगर हमको इसका निकालना है तो पूरा एच है तो एच में 15 घटा देंगे, है ना, एच माइनस 15। आधार हमारा क्या है, यक्स यहाँ मानिए तो ये भी यक्स ही होगा। चलिए tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर एच माइनस 15 अपॉन एक्स। तिरछा तिरछा गुणा करा लीजिए तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, √3h माइनस 15√3। ठीक, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। अब ले लीजिए बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर ये कहां से, ए बी क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है ना। थीटा का मान क्या है, थीटा का मान इसमें कितना दिया गया है, 60 अंश। ए बी का मान एच है, बी सी क्या है, एक्स है। ठीक, 60 अंश का मान √3 होता है, बराबर एच अपॉन एक्स। तिरछा गुणा करा दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √3x बराबर एच। चलिए हमको किसका मान निकालना है, एच का, एच का मान निकालना है हमको। तो एच का मान यही यहाँ से जो है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देते हैं। एक्स का मान, एक मिनट, एक्स का मान निकाल लेते हैं, एच अपॉन √3, ठीक है ना। एक्स का मान उठा के इसमें रख दीजिए, एच अपॉन √3 बराबर √3h माइनस 15√3। तिरछा गुणा करा दीजिए तो एच बराबर √3 का गुणा जब √3 में कराएंगे तो अंडर रूट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3h। जब इसका इसमें कराएंगे तो क्या होगा, √3 का गुणा जब √3 में होगा तो अंडर रूट खत्म, 3 आएगा। ठीक, तो ये h बराबर 3h माइनस 45, ठीक है ना। 45 को इधर लेके चले आइए, h को उधर लेके चले जाइए, ये हो जाएगा 45 बराबर 3h माइनस h। तो ये हो जाएगा 45 बराबर 3h में से एक h गया 2h, तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा, h बराबर 45 बटे 2। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 45 में 2 से भाग देंगे तो 22.5। ऑप्शन हमारा ए सही है। जी खुशबू, आंसर ए सही होगा, बिल्कुल सही जवाब। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग निरंतरता बना के रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, फिर से ना समझ में आए तो। चलिए, ये आ गया त्रिकोणमिति से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का मान बराबर है। चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ? साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। क्या होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप लोग सारे रिजल्ट जितने भी फार्मूले हैं आप लोग याद करके अच्छे से रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम के लिए अगर आप एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो वहाँ कहीं फार्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, स्पेशली आप लोग अच्छे से पढ़ के रीड करके तब जाइएगा। क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फार्मूले आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है ना। चलिए cos 2 थीटा का फार्मूला हम रख देंगे क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलते हैं आगे। यहां से देखिए साइन थीटा कॉमन है ना, साइन थीटा कॉमन ले लिए, फिर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा, नीचे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए हमको कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा टोटल, तो क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का क्या होता है? टेन थीटा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये भी ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है? उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया उसकी कुल लंबाई की √3 गुनी लंबी है। थोड़ा सा समझना है क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए कमाल जी क्या करे उससे साथ क्या होगा हम नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए, उस समय सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा जब एक स्तंभ की छाया उसकी ऊंचाई की क्या है? √3 गुनी है, लंबी है। तो चलिए चलिए एक स्तंभ बन गया, ठीक। स्तंभ की परछाई कहाँ बनेगी? जमीन पे पड़ेगी, ठीक। छाया कहाँ बनेगी? जमीन पे बनेगी। और अगर हम इसकी ऊंचाई को मान लेते हैं h, माना स्तंभ की ऊंचाई क्या है? h है, तो ये क्या होगा भाई? √3h हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसके √3 गुनी है। तो क्या करते हैं? 2 से गुणा। इसके ये 3 गुना है तो 3 से गुणा, इसका ये 10 गुना है तो 10 से गुणा। वैसे यहाँ पे क्या है? √3 गुना, तो क्या होगा? √3 से गुणा, है ना। h का √3 गुना है तो क्या होगा? √3h। चलिए ए बी सी, है ना, समकोण त्रिभुज बनेगा ही,
लगा दीजिए वो tan थीटा, tan थीटा बराबर, अच्छा क्वेश्चन है, यस से यस कैंसिल हो जाएगा, 1/√3। तो ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3 किसकी होती है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये tan में, tan 30 अंश का मान होता ना, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30 अंश। चलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। हाँ चलिए, यक्स सेमी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंदर बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। चलिए इसको समझिए, क्या कह रहा है कि रेडियस जो है एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में जो यक्स है वो रेडियस है, ठीक है ना, उसके क्या अंदर बन रहा है, वो अंदर बन रहा है बड़े से बड़े त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना है, ठीक है ना। एक अर्धवृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा ट्रायंगल जो है, बड़ा से बड़ा ट्रायंगल बनेगा और उसका क्या है एरिया क्या होगा। तो चलिए एक हम बनाते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, सेमी सर्कल, ठीक, ये हो गया सेमी सर्कल। कह रहा है कि अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल में वो बड़ा से बड़ा ट्रायंगल कैसे बन सकता है। तो बड़ा से बड़ा ट्रायंगल कहाँ बनेगा पता है, बड़ा से बड़ा ट्रायंगल जो बनेगा वो यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ। कहने का मतलब ये जो जिसका ये जो डायमीटर है, जो इसका व्यास है, व्यास के दोनों सिरे से परिस लेके जाएंगे तो उससे बड़ा त्रिभुज नहीं बन सकता ट्रायंगल में, ठीक है ना, इससे बड़ा ट्रायंगल में नहीं बन सकता। आप यहाँ से लेकर यहाँ कर देंगे छोटा बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ कर देंगे और छोटा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब उसका जो व्यास है, व्यास से अगर लेते हैं भुजाओं को, वो सबसे बड़ा से बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बड़ा से बड़ा ट्रायंगल बन गया। अब पूछ रहा है कि सेमी सर्कल में ये बड़ा से बड़ा जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका रेडियस दिया गया है, त्रिज्या आप लोगों को कितनी दी गई है, एक्स, क्या दी गई है, एक्स। अब बताओ, ये भी हमारा तो रेडियस ही है ना, ये भी तो हमारा रेडियस है, तो एक्स ये है तो एक्स ये भी होगा, है ना। नाम दे देते हैं एबीसी ट्रायंगल का, ठीक। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं लाइन, ठीक, एक लंब डाल देते हैं, ठीक, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं इस पे। अब बताओ, ये रेडियस है एक्स, ये रेडियस है एक्स, तो ये क्या है हमारा, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है ना। अब इसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे रेडियस एरिया, ये हमारा बन गया क्या, समकोण त्रिभुज। और वैसे भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, सेमी सर्कल में बना जो ट्रायंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री का। तब इसमें हम ये देखिए 90 डिग्री का बना रहा है, तो हम इसमें लगा देंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो जो क्या होता है हमारा 1/2 आधार आधार बटे आधार गुणे लंब, क्या होता है 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या बोलते हैं इसको, बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। 1/2 बेस, आधार इस त्रिभुज का क्या है, बीसी क्या है बताओ, यक्स है, और ये यहाँ से यहाँ तक यक्स है, यहाँ से यहाँ तक यक्स है, तो बेस इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, यक्स और यक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2x। चलिए लंब, हाइट इसकी क्या है, त्रिभुज की हाइट क्या है, यहाँ से यहाँ तक यक्स है, क्यों, क्योंकि वो भी एक रेडियस है,
यक्स है। चलिए चलते हैं आगे। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, और यक्स यक्स बचेगा तो यक्स गुणे यक्स बराबर यक्स स्क्वायर सेम ही। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। ठीक है ना, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 27 सेमी क्यूब, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, घन की भुजा मान लेते हैं हम, क्या है, ए है। घन की भुजा को हम मान लेते हैं क्या, ए। घन की भुजा को हम क्या मान लेते हैं, ए। और घन का आयतन क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे पहले कि माना घन की भुजा ए है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब क्या होता है, भुजा क्यूब। भुजा हमारा ए है तो ये क्या हो जाएगा, ए का क्यूब। ठीक। और देखिए घन का आयतन हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। घन का आयतन हमको कितना दिया गया है, 27 दिया गया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये 3 से 3 कट जाएगा, ए बराबर 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसका क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है ना, ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा हमने ए माना है तो ए का स्क्वायर, 6 गुणे ए, ए क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 इंटू 3 3 जा 9, 9 छके 54। ठीक, सेमी स्क्वायर। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए चलिए चलते हैं आगे। देखिए दो समांतर रेखाओं 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0 और 6x माइनस 10y माइनस 4 माइनस 5 बराबर यहाँ पे 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला हमारा होता है मॉड d1 माइनस d2
अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। क्यों मॉड को लगाते हैं? मॉड को इसलिए लगाते हैं कि जो भी हमारी वैल्यू आएगी, अगर सपोज दैट माइनस में आ रही है, तब पर भी हम लोग उसको क्या करेंगे, प्लस में ही लिखेंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। समीकरण को पहले बना लेते हैं। समीकरण क्या है? 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। इसी कैटेगरी किसको भी हम बना लेते हैं, 6x माइनस 10y माइनस 5 बराबर 0। इसमें क्या करते हैं, हम 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है ना। 2 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 5/2 बराबर 0। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों समीकरण हमारे एक जैसे बन गए ना। अब चलिए अब रख देते हैं सबका मान। d1 हमारा क्या है, d1 ये है, और d2 है, d2 हमारा ये है। ठीक है ना। d1 और d2। अब दोनों को वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, रख देते हैं। रख दीजिए, क्या हो जाएगा, d1 क्या है, 7 है, माइनस d2 क्या है, d2 क्या है, माइनस 5/2 है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 बटे 3 3 का 9, 5 25, ये 25 और 9 कितना हो जाएगा, 34 अंडर रूट। ठीक है ना। आगे चलेंगे, इसका तिरछा गुणा कराइए, क्या हो जाएगा, ये 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19। ठीक, ये 2 नीचे आ जाएगा, अंडर रूट 34 मात्रक। आंसर कर लीजिए, ये हमारा कौन सा सही है, डी नंबर। आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा। चलें आगे। आप ये रिजल्ट्स को याद करके जाएंगे तो आपको आसानी होगी। ये हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक 5 यहाँ पे 2 कर लीजिए। ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स में थोड़े से परिवर्तित किए जा रहे हैं क्योंकि एलिमेंट्स इसके गलत टाइप हो गए थे। ठीक है ना। बाकी हाँ और सब ठीक ठाक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ए बराबर हमको दिया गया है 1 5 2 6, बी बराबर दिया गया है 3 x 5 -4 यहाँ पे है। ठीक है ना, -4, और a प्लस बी बराबर दिया गया है 4 6 7 2, 4 6 7 2। तो x का मान बहुत आसान है, ये हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। ठीक है ना। ये मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को जोड़ देते हैं, 1 2 5 6 प्लस 3x 5 -4। ठीक, a प्लस बी का मान हमको ये दे रखा है पहले से, क्या, 4 6 7 2 बराबर, इसको जोड़ लो। कैसे जोड़ते हैं मैट्रिक्स में, a11 का a11 के साथ ना, जैसे ये पहला, ये पहले के साथ, ये दूसरा, तो ये दूसरे के साथ जोड़ लेंगे, तो ये 3 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4,
2 और 5 जोड़ेंगे ये 7, और 5 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। 6 में से -4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब हमको x का मान निकालना है, तो ये देखिए ये वाला एलिमेंट्स ये वाले एलिमेंट्स के साथ क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे तो ये 5x बराबर 6, 5 प्लस x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए फिर राहुल ऑफ कर दीजिए, राहुल ऑफ कर दीजिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, और आपको भी जहाँ भी जो भी डाउट हो आप बता सकते हैं, हम फिर से उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और भी जो आपके पर्सनल क्वेश्चन है उसको भी शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे के क्लास में।